Dear students, after discussion on different poverty measures, we are in a position to make the comparison among incidence of poverty, among poverty gap, among scale poverty index, Watts index, Gini coefficient या सेंस इंडेक्स. इन सब को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या इनकी फाइंडिंग स्टेबल है, क्या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या पॉलिसी रेलिवेंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए एक कंपैरिजन जो है उसके लिए हमने कुछ इंडिसेस जो हैं इनको मेजर किया हुआ है और उनको एक टेबल में सम अप करके डिफरेंट रीजन का कंपैरिजन कर दिया है. अब इस कंपैरिजन में आपको मुख्तलिफ चीज़ें नजर आएंगी. लाइक इन कॉलम 1 देर आर डिफरेंट कंट्रीज, इन कॉलम 2 वी हैव ईयर, नंबर 3 कॉलम मीन पर मंथ, एंड नंबर 4 कॉलम पे P0 is incidence of poverty, P1 is poverty gap, P2 is severity of poverty, we have Watts index and Gini coefficient for income inequality. अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी. लाइक द केस ऑफ नाइजीरिया, हम इसमें डिफरेंट चीज़ें कंपेयर करें कि नाइजीरिया इज़ विद हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. जहाँ पर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पे वाट्स इंडेक्स भी हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. और सब कंट्रीज़ में से जब इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ज़्यादा है तो पॉवर्टी गैप भी मैक्सिमम है विच इज़ 46%, जो बहुत अलार्मिंग है. सेम इज़ द केस कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी भी 83% मीन्स कि आपका ओनली 16% लोग ऐसे हैं दोज आर नॉन पुअर, एंड 83.9 almost 84% people are living below the poverty line. और जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू भी बहुत हाई है. इसकी वैल्यू लाई करते हैं फ्रॉम 0 to 1, और 0 to 1 इफ क्लोजर टू 1 इंडिकेट्स हाई इनइक्वालिटी एंड क्लोजर टू 0 इंडिकेट लो लेवल ऑफ इनइक्वालिटी. इसी तरह अगर हम चाइना अर्बन का केस लेते हैं, चाइना अर्बन का केस इज लिटिल बिट डिफरेंट. इसमें आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि P0 इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज ओनली 9.4. इट मीन्स कि बहुत थोड़े लोग हैं दोज आर लिविंग इन पॉवर्टी. देन इसकी बेस पे जब हम देखते हैं पॉवर्टी गैप भी बहुत कम है. वाट्स इंडेक्स की वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू भी जब हम कंपेयर करते हैं विद नाइजीरिया तो इसमें और इसमें ह्यूज डिफरेंस है. लाइक फॉर नाइजीरिया इट्स 0.83 एंड फॉर चाइना इट्स ओनली 0.029. एज फार एज इनइक्वालिटी इज कंसर्न तो चाइना में इनइक्वालिटी भी कंपैरेटिवली बहुत कम है. इसमें क्रेडिट उनकी स्टेट की पॉलिसीज को भी जाता है, उसकी स्टेट ने किस तरह लोगों को इंसेंटिव दिए हुए हैं, किस तरह उनकी पॉवर्टी एलिवेशन में रोल प्ले किया है. और लास्ट 30 ईयर्स में चाइना दुनिया में वाहिद कंट्री है जिसने अपनी पॉवर्टी को मैक्सिमम नंबर तक फैसिलिटेट करके उनके नंबर कम किए हैं. और इसमें दुनिया में जिन कंट्रीज ने भी पॉवर्टी एलिवेशन करनी होती है वो उसमें चाइना को फॉलो करते हैं. इसके अलावा हम कंपेयर कर सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको, और मैक्सिको में भी आपको सेम रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि पॉवर्टी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ वेरी लो, ओनली 4.8. पॉवर्टी गैप इज़ वेरी लो, severity of poverty is low, Watts index is less than China, which 0.012, but there are high inequality. Inequality इसमें थोड़ी सी हाई है, और हाई inequality के बिहाइंड डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट थेरीज हैं. लाइक हम कजनट इन्वर्टेड यू कर्व की बात करते हैं कि जिस वक्त कंट्रीज अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में होती हैं तो उनमें इनइक्वालिटी लो होती है. जो ही वो डेवलपमेंट को अचीव करते हैं हाई होती है, फिर आके आखिरी फेज में फिर लो होती है, जिससे इन्वर्टेड यू कर्व बनता है. ये हम इनइक्वालिटी के पोर्शन में डिटेल्ड इस पे टॉक करेंगे कि किस तरह इसको हम इंडिकेट करते हैं. इसी तरह बाकी कंट्रीज की सारा आपके पास डेटा अवेलेबल है कि जिस वक्त एक कंट्री में इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी चेंज होता है तो उसके साथ ही सेवेरिटी ऑफ पॉवर्टी भी चेंज होता है, उसके साथ वाट्स इंडेक्स भी चेंज होता है, उसके साथ जिनी, इन सब में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. अगर एक कंट्री में इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हाई है और पॉवर्टी गैप कम है और वाट्स इंडेक्स भी कम है तो ये आपको स्टेबल इंफॉर्मेशन नहीं देगा. इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को एक ही लाइन में होना चाहिए, अदरवाइज उसमें सस्टेनेबिलिटी और रोबस्टनेस के इश्यूज आ जाते हैं.